मेरी वैल्यू नहीं करता है, ऐसा मन करता है कि मैं रोऊं, क्या करूं। तो इसमें ना गलती हमारी ही होती है। औरतें ही अपनी ना वैल्यू कराने की जिम्मेदार होती हैं। उनकी अगर कोई वैल्यू नहीं करता ना, इसका मतलब है कि आप खुद जिम्मेदार हो। अब आप सोच के देख रहोगे कि हम कैसे, हम इतना अच्छा अच्छा तो करते हैं, तो हम कैसे जिम्मेदार हैं। अरे भाई, आप ही जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी वैल्यू करा सकते हो। तो पॉइंट्स है पहला कि आप क्या सोचते हो ना, जब आप घर में नए नए मेहमान आते हो, शादी करके आते हो, तो आपको क्या लगता है ना, या अब पुराने भी हो जाते हैं, मदर्स बन जाते हो, सिस्टर हो आप, तो आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या होती है कि आप ना दूसरों को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते हो। क्योंकि क्या होता है ना, औरतों में ऐसी भावना होती है कि वो किसी को ना दुखी नहीं देख सकती, किसी को परेशान नहीं देख सकती, किसी को भूखा नहीं देख सकती, खास तौर पर अपने फैमिली मेम्बर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। सपोज दैट कि आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर है, आज उसका खाना खाने का मन नहीं है या उसका बाहर खाने का मन है, अगर वो खुल के आपको ये नहीं बता रहा कि मुझे बाहर खाना, आपने उससे पूछा, ऑफर किया कि आप खाना खा लो, तो क्या कहेगा कि नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, मन नहीं है। तो आपको लगेगा यार बताओ, इसने खाना नहीं खाया, इस बंद अब ये क्या होगा, सारा दिन ये भूखा रह जाएगा। अब उसको 10 कम से कम 10 या 50 बार से ये ऑफर करोगे खाना खा ले, खाना खा ले, तो उसको भी गुस्सा आएगा, वो चिढ़ेगा। फिर उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होता रहेगा ये सिर्फ काम के लिए बनी है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप जिसको भूख लगे उसे खाने दो, खा रहा है वो, ठीक है। आपका काम सिर्फ खाना बनाने का है, इससे ज़्यादा आप उनके पीछे मत घूमो। यहाँ आके आप स्टॉप हो जाओ, ठीक है। और जब आपके पास लग रहा है आपके पास वक्त है, तो वो वक्त अपने आप को दो। दूसरा पॉइंट, आपको ना थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाओ। जो वक्त आप दूसरों के आगे पीछे घूम के निकालते हो ना, उसको रोक दो। क्योंकि दूसरे आपकी वैल्यू जब तक नहीं करेंगे जब तक आपका खुद का वजूद नहीं होगा। और घर के काम करके आप कभी भी अपना वजूद नहीं बना सकते हो। हालांकि आपके कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे कि आप घर में इतना अच्छे से संभाल रहे हो, बट सब नहीं होंगे, या सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा। जिसके साथ ऐसा नहीं होता, जिसकी वैल्यू घर में नहीं है, सारे काम करने के बाद भी, उसे तो कम से कम अपने लिए प्रोफेशनल एक लाइफ चूज कर लेनी चाहिए। घर में ही रह के कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या काम करे, कई लेडीज़ पढ़ी हुई नहीं होती हैं, तो आजकल बहुत सारे काम ऐसे आप घर पे कर सकते हो। तो आप अपने टैलेंट को जागृत करो, तो घर से ही काम शुरू कर दो। और उन लोगों के वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी जिनको आपकी कदर नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम जो ना वो सीमित हो चुका है। आपके पास भी कम टाइम होगा दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने का। तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो कोई दूसरा बंदा भी आप पे ध्यान नहीं दे। इवन हस्बैंड भी ऐसे होते हैं यार। हस्बैंड को भी क्या चाहिए कि उनकी वाइफ थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे, तो आपको अट्रैक्टिव लुक को ना बना के रखना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप जाके पार्लर में बैठे रहो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। बस अपने आप का जो पहनावा है या आपका बोल है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। आप यकीन मानो, अगर आप कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अपने आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि वैल्यू वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए दूसरे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन परिवार वालों को या दूसरों लोगों को दे रहे हो ना, वो टाइम अपने लिए दो। जब उन्हें ये लगेगा ना ये तो खुद में ही बिजी रहती है, तो काम करती है, तो उन्हें आपकी वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी। उन्हें आपके हर काम की इज्जत होगी। तो अपने आप ये 3 पॉइंट्स फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी वैल्यू होगी। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।